इस पर जो ये बम्पर फ्रूटिंग हो रही है, 2 साल से इस पर कोई फ्रूटिंग नहीं हुई। अब देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग है, पूरी ब्रांचेस जो हैं फलों से भरी हुई है इसकी। एक भी ब्रांच ऐसी नहीं है जहाँ फल नहीं लगे हुए हों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए जो प्लांट्स अभी मैंने आपको दिखाया, मेरा ये प्लांट मैंने लिया था तो किसी ने एक्चुअल में मुझे दिया था, तो एक पतली सी स्टिक ही थी और उसमें 2-3 फ्रूट्स लगे हुए थे। उसके बाद 2 साल से इसमें कोई फ्रूटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। मैंने भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तब मुझे लगा कि नहीं, ये प्लांट भी बहुत अच्छा होता है, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग भी होती है। मुझे लगा कि फ्रूटिंग हो चुकी है तो इसमें अपने आप नेचुरली हो जाएगी। बट कई बार ऐसा होता है कि हम प्लांट लेकर आते हैं और उसमें फ्रूट्स लगते हैं, उसके बाद बिल्कुल बंद हो जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, फ्रूटिंग नहीं होती है। तो मैंने जो ये प्लांट आपको अभी दिखाया, ये चाइना ऑरेंज का प्लांट है और आप देखिए इस पर बम्पर फ्रूटिंग हो रही है। तो इसमें मैंने ऐसा क्या प्लांट के साथ किया वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपके साथ भी अगर किसी फ्रूट प्लांट पर ऐसा हो रहा है या परमानेंट प्लांट्स पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, मेनली मैं फ्रूट प्लांट पर ही बता रही हूँ। तो ये प्रोसेस को आप अपनाइए, आप देखिए आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। और आज मैं कौन सा इसे फर्टिलाइजर इस स्टेज पर देने वाली हूँ, ये सब इस वीडियो में शेयर करूँगी। चाहे वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा प्लांट है, ये मैंने जब लिया था, किसी ने मुझे दिया था ये, तो इस तरीके की एक स्टिक थी और उस पर जो है बस सिर्फ 2-3 ऐसे इस तरीके से फ्रूट्स लगे हुए थे। तो जनरली हम लोग खरीदे थे, बहुत हेल्दी प्लांट हालाँकि वो नहीं था। तो ये एक ब्रांच थी, उस पे फ्रूट लग रहे थे। तो हम ये सोच रहे थे कि हाँ, फ्रूटिंग हो रही है, तो मैंने उस प्लांट को लगा दिया। उसके बाद उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास जो है बहुत सारे 40 फ्रूट प्लांट्स अब हो जाएँगे। मैं उनका वीडियो भी शेयर करूँगी, जो मैंने भी परचेज़ किए हैं। तो ये जो मेरा प्लांट है, इसको फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। होता भी है ऐसा कि लगने फ्रूटिंग हो जाएगी, हम सिंपल सा ले लेते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम फल के पौधे खरीदते हैं, 1 से 2 साल फ्रूटिंग करते हैं, उस पर आप नोटिस करेंगे कि धीरे-धीरे फ्रूटिंग बंद हो जाती है, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टाइमिंग पर उसे फीडिंग नहीं कराते। तो ये काम एक इम्पॉर्टेंट है, हर साल आपको सही समय पर, आपको पता होता है कि आपके फ्रूट्स पर कब फ्रूटिंग होने वाली है, उसके 20 से 25 दिन पहले अपने पौधे को पूरी तरह से तैयार करना पड़ता है। तो देखिए मैंने हालाँकि बहुत सारे वीडियोज़ इन सब पे शेयर किए हुए हैं। तो आज ये स्पेशल था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनका प्लांट ख़राब हो रहा है, उनकी लीव्स ख़त्म हो रही है या उनके फ्रूटिंग ही नहीं हो रही है। सिर्फ़ 1 या 2 फ्रूटिंग हो रही है, तो उसका रीज़न यही होता है कि हम प्रॉपर तरीके से फीडिंग नहीं कराते। देखिए फरवरी के मंथ में मैंने अपने इस प्लांट पर काम करना शुरू किया। उस समय तक ये एक सिर्फ़ जो मैं आपको बता रही हूँ कि स्टिक था, ऐसा था। अब आप इस प्लांट की ग्रोथ देखिए और इसकी फ्रूटिंग रिज़ल्ट्स बिल्कुल आपके सामने हैं। मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने थोड़ा-सा इस पे ध्यान नहीं दिया और ये देखिए इस पर कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। देखिए जैसे आप मेरा आम का प्लांट देख रहे हैं, इस आम के प्लांट को भी टाइम टू टाइम इस पे जो ये फ्रूटिंग आप हो रही है देखिए, तो टाइम टू टाइम जो है हमें इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्रॉपर टाइमिंग पर तैयारी नहीं की, तो आम का जो पेड़ है, अगर फल लगेंगे भी तो मुश्किल से 1-2 लग गए या झड़ जाएँगे, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपका प्लांट्स फ्रूटिंग पर आने वाला है, उससे पहले हल्की-फुल्की सी एक प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। जब हम गमले में गार्डनिंग करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो एक प्रूनिंग कर दीजिए। देखिए जैसे अब इसमें बीच-बीच में कुछ-कुछ देखिए जैसे ये डेड ब्रांचेज़ हो रही हैं, इन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होता है प्लांट काफ़ी ख़राब भी होता है। तो डेड ब्रांचेज़ हैं, उन्हें आप निकाल दीजिए और उसके बाद इसकी आप गुड़ाई करिए मिट्टी की। देखिए मैंने आप देखिए बहुत छोटे से पॉट में एक्चुअल में ये लगा हुआ है। मैंने इस पर इतना मैं बता रही हूँ कि इतना फ़ोकस भी नहीं किया प्लांट पर। उसके बाद भी आप देखिए इसकी फ्रूटिंग और ये देखिए इसकी जो मिट्टी होती है, इसमें ये मेरे कोकोपीट जो होता है उसी के अंदर लगा हुआ है। इसका रिज़ल्ट्स आप देखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 से 3 इंच मिट्टी निकाल दीजिए अपने गमले की। अगर मिट्टी को बाहर निकाल दीजिए या फिर इसकी जो स्टेम होता है उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। मिट्टी को चढ़ाने के बाद 2 से 3 में भी अगर हो सकता है तो आप 1 दिन उसे बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए। अच्छे से उसे सनलाइट में रखिए, ताकि उसकी जो जड़ें हैं, बहुत गर्मी में इस प्रोसेस को आपको नहीं करना है कि आपने गर्मी में अपने प्लांट को इस तरीके से खुला छोड़ दें। तो इस काम को आपको करना है, मिट्टी को निकालना, उसकी जड़ें जैसे थोड़ी-सी खुल जाएँगी, एक ब्रीथ कर पाए अच्छे से उसकी रूट्स। अच्छे से देखिए जब जड़ें मजबूत होंगी तभी आपका प्लांट भी मजबूत होगा। देखिए जब आपको अपने प्लांट को फ्रूटिंग पर लाना होता है तो इस तरीके से बार-बार किसी भी फ्रूट प्लांट को हम फर्टिलाइज़र देने से, ओवर फर्टिलाइज़र से भी आपकी फ्रूटिंग गिर जाती है। तो जब भी हम प्लांट को रेडी करते हैं, यानी कि अच्छे से किसी भी फ्रूट प्लांट के लिए मैं बता रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैंने तो एक चाइना ऑरेंज का आपको एग्जांपल देकर बताया है। तो ये जो है मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने इसे फेस किया। एक्चुअल में मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया इस वजह से। तो यहाँ पर आपको जो लेनी है मेन जो होता है हमारा एनपीके ही होता है और ये हमारा गोबर की खाद है। इसे आप लीजिए। आपका
आपका प्लांट की एज क्या है, आपका पॉट का साइज़ क्या है, ज़मीन में प्लांट लगा है तो आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना है। देखिए मेरा प्लांट बहुत छोटा था, पॉट का साइज़ छोटा था, तो फर्टिलाइज़र भी मैंने उसी के अकॉर्डिंग दिया। तो ये देखिए मैंने हालांकि इस पर एक वीडियो भी शेयर किया हुआ था। तो ये जो है गोबर की खाद है, या आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। ये आपको देखिए, आप देख रहे हैं फुली डिकम्पोज्ड होनी चाहिए। अगर आपने कच्ची खाद ली, मैं हर वीडियो में इसलिए से रिपीट करती हूँ, आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो गोबर की खाद मेन है, अपने प्लांट के हिसाब से लीजिए। ये नीम खली है, मैंने 1 से 1.5 मुट्ठी इसमें ली है, और ये सिंगल सुपर फॉस्फेट है। देखिए बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो ये सिंगल सुपर फॉस्फेट है, ये रॉक फॉस्फेट से बनता है। तो ये रॉक फॉस्फेट होता है, ऑर्गेनिक होता है। एक्चुअल में रॉक फॉस्फेट पूरी तरह से मिट्टी में घुल नहीं पाता है, तो उसके अंदर कुछ मात्रा सल्फर की मिलाई गई, इसलिए इस थोड़ा सा ये केमिकल हो जाता है। तो इसको यूज़ करने से क्या होता है, तो प्लांट को फास्फोरस बहुत अच्छे से मिलता है, जिससे फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं। आपके यहाँ फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है। आप चाहें तो बोनवील का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज़ करती हूँ। तो ये पूरी तरह से केमिकल नहीं है। दूसरा हमारा ये आता है कि ये जो है हमारा आजकल मैं मेन देखिए आपको बताती हूँ, सॉइल मिक्सचर रेडी करती हूँ, तब भी है, एक ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है। सीवीड है, बहुत महंगा भी नहीं आता, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें मिल जाते हैं आपको, साथ ही साथ आपके फर्टिलाइज़र भी, पेस्ट कंट्रोल और फंगिसाइड का भी काम करता है। तो जब भी आप अपने प्लांट को रेडी करें तो इसका भी 1 से 1.5 चम्मच, इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके हम गोबर खाद यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करनी है। इसको एक मिक्सचर बना के, यानी कि इसका एक मिक्स कर दीजिए, और फिर अपने प्लांट को आप जो इसकी मिट्टी है देखिए, उसको हमने जो हटाया था उसको दे दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप ये छोटी छोटी रूट्स देख रहे हैं, ये काफ़ी, इनको थोड़ा-सा जो हम गुड़ाई कर देते हैं और इनको थोड़ा-सा आप ऊपर चढ़ा दीजिए, और फिर जो ये फर्टिलाइज़र हमने रेडी किया है, इसको मिक्स करके आप इसमें दे दीजिए। उसके बाद इसे मिट्टी से कवर कर दीजिए, हल्का सा पानी दीजिए, और धीरे-धीरे जो ये फर्टिलाइज़र है, स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र की तरह से आपके इसके अंदर धीरे-धीरे जाते रहेंगे। उसके बाद 100% गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि आपके फ्रूट प्लांट पर फ्लावरिंग बहुत बहुत अच्छी स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस आप जो है ज़मीन के लगे प्लांट पर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके गमले में इस तरीके से लगा हुआ है उसमें भी कर सकते हैं। पर आपको ये प्रोसेस हर साल अपनाना पड़ेगा, तभी आपके यहाँ पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हर साल कंटिन्यूस होगी। और देखिए आम में इस तरीके से तीसरी बार भी जो बोर आ रही है, ये इसीलिए है कि ये हालांकि वैरायटी है इस तरीके की, तो इसको अगर मैं रेडी नहीं करूँगी तो इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होगी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। देखिए जैसे अभी फ्लावरिंग के स्टेज पर हमारा प्लांट है, तो इस समय वाटरिंग कम करनी है, थोड़ी सी कम करनी है, बंद नहीं करनी है। मिट्टी हल्की सी आपको लगे ड्राई हो रही है, उसके बाद हल्की सी वाटरिंग कर दीजिए। लेकिन जैसे देखिए अब इसमें फ्रूट भी सेट हो रहे हैं, इस प्लांट की एक थोड़ा सा ये रहता है, तो पानी इसलिए ध्यान देना, वरना ये फ्रूट आपके गिर जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसे रेडी कर दीजिए, और पानी का ध्यान रखिए। जैसे देखिए अब ये स्टेज हमारी फ्रूटिंग की है, तो मिट्टी बिल्कुल नहीं सूखनी चाहिए। मिट्टी सूखेगी, हमारे फल जितने भी होते हैं उनमें पानी होता है, अगर आपने पानी नहीं दिया तो ये यहाँ से ड्रॉप आउट हो जाएंगे। आज मैं एक फर्टिलाइज़र भी इसमें ऐड कर रही हूँ कि इस तरीके से आपके स्टेज पर प्लांट हो, तो मैं कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैं इसको दूंगी। देखिए ये फर्टिलाइज़र तो मैं ऐड कर चुकी थी, आज मैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड कर रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो ये जो फ्लावरिंग कई बार के फ्रूटिंग होती गिर जाती है, अगर आपके सॉइल के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, बोरॉन की कमी हो जाती है, तो ये जो फ्रूटिंग होती है गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो आज जो है अपने इस प्लांट को मैं, जो मेरे पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, और आप इसे किसी भी खाद बीज की दुकान पर ले सकते हैं। उन्हें आप बोलेंगे कि आपको सल्फ़र से बोरॉन से रिलेटेड फर्टिलाइज़र चाहिए, तो उसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं, तो वो आपको देंगे, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये है, और इसका इस्तेमाल हमें ज़्यादा नहीं करना होता। आपको ये नहीं कि बहुत भर भर के नहीं देना है, बहुत 1 चम्मच इतना काफ़ी है। देखिए ये ऑर्गेनिक है पूरी तरह से। तो ये जैसे कि अब है साइड में मैं इसको दे दूँगी, क्योंकि मैं और फर्टिलाइज़र इसे दे चुकी हूँ, और मोस्टली बार बार हम गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को नहीं देते हैं। फ्रूट प्लांट पर टाइम टू टाइम अलग अलग स्टेज पर अलग अलग दिए जाते हैं।
कब हम इस पे, एंड देखिए स्टार्टिंग जब होती है तब हम गोबर की खाद अच्छे से देते हैं। अगर आप बार बार गोबर की खाद देंगे तो क्या होगा, ये जो है सिर्फ ग्रीन लीव्स आपकी बनेगी, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होगी। स्टार्टिंग में जब हम इसे गोबर की खाद ऐड कराते हैं तो नई नई ब्रांचेस बनाने के लिए, नए नए डेवलपमेंट्स के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा नए शूट्स निकलेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग होगी। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है फ्रूट प्लांट पर, तो आप इस काम को कर सकते हैं। आपके यहाँ 100% बम्पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।